जयवंश जी। हाँ, समाज में जब आप घूम रहे हैं, विरोध और जो भी हो रहा है, जो भी आपके पक्ष में है, मान लीजिए कुछ लोग अगर मान लो विरोधी भड़का रहे हों या जी, जो भी ना भड़का रहे हो या भड़का रहे हो, समाज को एक प्रमुख चीज आप बताइए। जी, उनसे कहिए चलिए मान लिया कि आपने बिरादरी को यहाँ वोट दे दिया, कोई बुरी बात नहीं, एटा में भी दे दिया, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन अगर आप लोग बिरादरी के हिसाब से वोट देने लगेंगे जी, तो फिर अगर ये बात भाजपा को भी पता चल जाएगी, सपा को भी पता चल जाएगी, बसपा को भी पता चल जाएगी, क्योंकि कोई जी, बच्चा तो है नहीं, सब तो तेज तर्रार लोग हैं, सब नेता हैं, बड़े बड़े टीवी मीडिया से जुड़े हुए, सब इतने बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं। जी, मान लीजिए अगर सबको ये बात संदेश चला जाए कि कोई बात नहीं, महान दल को करने दो मेहनत, जी, चिल्लाने दो, 5 साल 10 साल इन्हें चिल्लाने दो, और जी, जब चुनाव आ जाएगा तो बिरादरी उतार दो। ये कितनी विधानसभा तैयार कर लेंगे? 100 जी सर। विधानसभा तैयार कर लेंगे, इनके पास पैसा तो है नहीं और जी, ताकत है नहीं, प्रत्याशी आएगा नहीं, और जी, प्रत्याशी जो भूले भटके आ जाएगा उसे हम लोग रोक लेंगे, लालच दे देंगे, दबाव दे देंगे, आप अपने यहाँ टिकट दे देंगे, तो इन्हें प्रत्याशी आने मत दो। जी, ये बहुत करेंगे कि तैयार करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, पूरा समाज और पूरे महानदली एक हो जाए। जी, उसके बाद कुल करने दो, इन्हें चिल्लाने दो, और अंतिम में सपा भी टिकट दे दे, जी, बिरादरी को बसपा भी टिकट दे दे, भाजपा भी दे दे, कांग्रेस भी दे दे, तो जी, हम बहुत करेंगे, 100 विधानसभा तैयार कर लेंगे। भाई इतना बिल्कुल सर। हमारे पास संसाधन तो है नहीं, और हम इतनी सत्ता में है नहीं कि 403 एक दिन में तैयार हो जाए। तो जी सर। हम, अच्छा हमारी कोई मदद करता नहीं, हमें सब रोकने वाले हैं, जी, मुट्ठी भर कार्यकर्ता रह गए हैं। मान लीजिए अगर हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके अपना सब कुछ छोड़ के, घर परिवार, बीवी बच्चे, और 100 विधानसभा तैयार कर लिया, जी, और 100 में चलो कांग्रेस को छोड़ दो, कांग्रेस कमजोर है मान लिया, लेकिन अगर तीनों ये मजबूत पार्टियां, सपा बसपा भाजपा, 30-30 बिरादरी के प्रत्याशी उतार दें, सब लोग आपस में सेटिंग कर लें, जी 30 सर। ये 30 हो, जहां सपा उतारे वहां भाजपा ना जी, उतारे, और ऐसा होता ही है, ऐसा होता है। खाली महान दल के लिए भले उतार दें दोनों लोग मिलके, जी, लेकिन जहां बसपा उतारेगी वहां सपा नहीं साख उतारेगी, जहां सपा उतारेगी वहां भाजपा नहीं उतारेगी। तो मतलब अगर ये 90 विधानसभा कब्जा कर लें प्रत्याशी को जी, देके, और 90 चले जाए वोट, 90 विधानसभा, जी, तो फिर महान दल कब खड़ा होगा? महान दल कैसे खड़ा हो सकता है? जी सर। अच्छा, अब जैसे लोकसभा है, हम कितनों मेहनत कर लें, 10-15 लोकसभा ज्यादा तैयार नहीं कर पाएंगे, बड़ा चुनाव है। जी सर। अब मान लो सपा बसपा भाजपा जी, सब बिरादरी के नाम पे तीन तीन चार चार उतार दें। जी सर। अब दो दो एक ही साथ, अब तक तो दोनों सीटों पे यादव लड़ता था, जी। सपा की दोनों, कहीं बिजी हो गए क्या? नहीं बिज़ी नहीं है सर जी, तब बिल्कुल हम गाड़ी में क्या खटपट हो रहा है? कुछ गाड़ी में आके हम बैठ गए सर, बाहर आवाज़ हो रही थी। हाँ, तो जब सपा ने यहाँ यादव देती थी, चाहे कासगंज हो, एटा हो, और जी, चाहे फरुखाबाद हो, जी सर। इस बार यादव काट के अपने को समझा लिया कि यादव लोगों को समझा लिया कि देखो हम जीत पाएंगे नहीं, साक्य को वोट ले लेना, महानदल भी खत्म हो जाएगा और हम जीत भी जाएंगे। जीत भी जाएँगे, तो सही बात। साक्य का अगर वोट इन्हें मिल जाए बिरादरी के नाम पे, जी, तो ये फार्मूला बसपा भी ट्राई करेगी, जी सर। ये फार्मूला भाजपा भी ट्राई करेगी, जी, और करती ही है। तो बिल्कुल अगर करती है। अगर यही हो जाए, जैसे अभी आप लोगों ने पिछली चुनाव में पटियाली के लोगों ने जी, बिरादरी के प्रत्याशी साक्य, 2-2 बार का पूर्व विधायक, उसे वोट ना दे के मुसलमान प्रत्याशी सपा को वोट दे दिया, जी, तो ये ताकत बनी, बिल्कुल लोग सर। डरे। लेकिन अभी भी लोगों को भरोसा है, लोगों का अभी भी विश्वास नहीं है कि लोकसभा चुनाव में हमने टिकट दे दिया, वोट मिल जाएगा। अगर ये जी, विश्वास ना होता अखिलेश जी को, जी, तो यादव की जगह साक्य को उतारते, इतना बड़ा रिस्क क्यों लेते? सही बात है। विश्वास है कि उन्हें मिल जाएगा, तो इस विश्वास को जब तक आप लोग तोड़ेंगे नहीं, जी, तब तक हमारी दुश्मनी नहीं है डॉक्टर नवल से, जी सर। हमारी दुश्मनी नहीं है देवेश साक्य से, जी, कोई दुश्मनी नहीं। बिल्कुल सर। हमारी दोस्ती, हमारे भाई हैं, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की है कि एक तो अगर बिना महान दल नहीं खड़ा हुआ, तो जी, आपको हक अधिकार तो छोड़िए, न्याय भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई बोलता नहीं।
बिल्कुल। करमवीर साक्य को चाकू मारा गया, विधायक के रिश्तेदार थे, भाजपा विधायक के रिश्तेदार, साक्य जी का रिश्तेदार, नाम मत लीजिएगा, जी, कोई लोग, रिकॉर्डिंग सबको जाएगी, कोई लोग नाम मत लीजिएगा। तो साक्य को चाकू मारा, कोई कार्रवाई नहीं, वो अपने ही रिश्तेदार को पैरवी नहीं कर पाए, तो दूसरे क्या करेंगे। अभी कासगंज में ही वो सबाजपुर है, वहां कोई लड़का किसी लड़की के साथ चला गया, उस लड़की के परिवार वालों ने उसे पकड़ा और उसे हत्या कर दिया, उसे पेड़ से लटका दिया, 2 लाख रुपया भी लिया छोड़ने के लिए, फिर भी मार दिया। और जी, उसमें कुछ लोग जेल गए, ठाकुर समाज के लोगों नहीं जेल गए, ये ठाकुर शब्द इस्तेमाल नहीं करना, जी, सॉरी, कुछ लोग जेल गए, कुछ लोग दबंग लोग नहीं गए जेल में। और आप, पुलिस ने लीपा पोती करके 3 महीना तक तो हमारे पास नहीं आया, हमें जानकारी नहीं थी, और जानकारी थी भी तो ये लोग आए नहीं कहलवाने पे। तो 3 महीना बाद पुलिस ने सारा केस इन्वेस्टिगेशन में खत्म कर दिया, और लड़के को जो है बरी कर दिया, वो दिखा दिया आत्महत्या, आत्म हत्या, जी, हत्या को आत्महत्या। और 3 महीने में ममतेश जी सॉरी, जो सपा के, भाजपा के पूर्व विधायक हैं जी, पटियाली के, उनके पास वो लोग गए, उन्होंने कहा मैं तो पद पे हूं नहीं, मैं तो कोई विधायक हूं नहीं। बताओ, भाजपा में आप राजनीति कर रहे हो, एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता भी बोल लेता है, आप नहीं बोल पाए, जी, तो मतलब बोलना ही नहीं चाहते, डिप्टी सही बात। सीएम को बोलना ही नहीं, जो सपा में राजनीति कर रहे हैं वो ने भी नहीं बोलना है, डॉक्टर नवल नवल भी नहीं बोलना है। क्यों भाई सही बात। नहीं बोल सकते हो, बिरादरी का मामला क्यों नहीं बोल सकते हो? तो ये लोग बोलेंगे नहीं, अगर महान दल बंद हो गया तो कौन बोलेगा? जी, और महान दल को ये लोग खत्म करने पे लगे, जिनकी हम मदद करना चाहते हैं, जिनकी सरकार बनाना चाहते हैं, जिनके लिए दिन रात फील्डिंग कर रहे हैं, जी, वो भी हमें नहीं पूछ रहे हैं। सही खाली बात। बिरादरी 2 जगह बिरादरी के प्रत्याशी उतार दिए, तीसरे पे उतारने की तैयारी, और 1-2 पूर्वांचल में उतारेंगे, 5-7 टिकट दे सकते हैं बिरादरी जी, को, जी, लेकिन हमें 2 नहीं दे सकते। 2 नहीं थे, सही बात है। ये तो हालात है। अगर आपने टिकट दे दिया तो हम 5 साल 10 साल मेहनत करेंगे, और ये टिकट देकर खराब कर देंगे। सही बात है। तो बिरादरी को नाम पर वोट देने में खतरा यही है, बाकी कोई दुश्मनी नहीं। और जो भाई हैं, जो लोग बिरादरी के नाम पे आए हैं, वो वोट लेने तक भाई हैं। जैसे भाजपा वोट लेने के लिए हिंदू बताती है, बाकी समय वो बिरादरी के हिसाब से का काम करती है। ये ठाकुर हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये बनिया है तो हमारे हैं, इनको नौकरी देनी, इनको सम्मान देना, इनको पुलिस से बचाना, बाकी लोग मर रहे हैं, भाड़ में जाओ, हिंदू से कोई मतलब नहीं। जिस तरह भाजपा चुनाव में हिंदू बता के लेती, उसी तरह ये बिरादरी के लोग भी खाली चुनाव में ही बिरादरी के हैं। जी सर, जब आपके साथ अन्याय होगा तब ये बिरादरी की नहीं। बिल्कुल सर जी। बात समझ रही जी, नहीं बिल्कुल बात। सर जी। बिल्कुल सर तो जी। कि चलो हम मेहनत करके 100 विधानसभा तैयार कर लेंगे, 10-15 लोकसभा तैयार कर लेंगे, जी, उन्हीं लोकसभा उठा। अब हम करें, एक बात बताइए, जो सबसे मजबूत एटा सीट थी, फरुखाबाद सीट थी हमारी, जी, उसी उसी पे उतार दी। उसी पे उतार दिए। बिल्कुल सर। क्यों उतार दी? क्योंकि सबसे मजबूत है, दे मत दो, जी, यहाँ कुछ रिजल्ट आ सकता है, दे दो, तो महान दल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमारी दुश्मनी समाजवादी पार्टी, हमारी तो दोस्ती है, जी सर। लेकिन हम अपनी पार्टी को खत्म नहीं करेंगे उनसे दोस्ती के चक्कर में। और अगर आपने वोट दिया जी, तो फिर हमारा भी मनोबल टूट जाएगा, यार क्या करेंगे हम? सही बात। हम मेहनत करेंगे 5 साल, हम करें, मेहनत क्यों करते हैं हम? कि चुनाव आएगा तो हम अपने वोट से किसी को हराएंगे, किसी को जिताएंगे, हमें जगह मिलेगी। हम करें, हम किसी को ना हराएं, किसी को ना जिताएं। जी, और लोग कहते हैं महान दल की बात ही नहीं समझ। अरे भाई, कोई, हम तो करना चाहते हैं सपा बसपा गठबंधन, जब वो लोग जगह ही नहीं दे रहे हैं तो करें क्या? तो कुछ ना कुछ तो तीन तिकड़म करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो वही कर रहे हैं, कभी इनको इनको वोट दिलाते हैं, कभी उनको वोट दिलाते हैं, प्रत्याशी आने नहीं देते, जी सर। प्रत्याशी आने नहीं देते तो क्या करें? दो बिल्कुल ही सर। रास्ता है, या तो पार्टी बंद कर दें। जी सर जी। समझ रहे हैं बात को? नहीं? बिल्कुल सर, समझ रहे हैं सर जी। तो मुख्य रूप, अच्छा, बाकी जैसे अभी पारस जी वाली रिकॉर्डिंग में, बदम सिंह वाली रिकॉर्डिंग में, बोलते समय जब नारा लगवाइए, पहले नारा लगाइए कि महान दल, अपना वो वोट कहाँ पड़ेगा? अपना वोट कहाँ पड़ेगा, और उनसे बताइए इसका मतलब। जी, उनसे कहिए नारा नहीं है, ये जी, प्रतिज्ञा आप ले रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास संदेश भेज रहे हैं। भाई, अगर आप नहीं लेंगे प्रतिज्ञा
तो मत लीजिए, कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष को समझ में आएगा कि हमारा समाज अभी बिरादरी के नाम पर वोट देगा, तो देने दो। हम भी चलो किसी पार्टी में अपना झंडा बंडा बंद करो, चलो हम भी किसी पार्टी में चले, अपने परिवार के लिए कर लें। और अगर आप ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं कि अपना वोट कहाँ पड़ेगा, ये वोट आपका नहीं रह गया। प्रतिज्ञा लेने के बाद अपना माने आप सबका अपना 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 वोट कहाँ पड़ेगा, महान दल के कहने, महान दल तो झंडा महान दल कौन बोलेगा, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि इस वोट को कूड़े में डाल दो। जी, जिसको कल तक वो गाली देते रहे, अगर उसके लिए भी संदेश आ जाए कि उसको दे दो, जी, तो दे दो। हम चाहते हैं कि सपा मजबूत हो, बसपा मजबूत हो, जी सर। लेकिन अब सपा बसपा हमसे रिश्ता ही नहीं रखना चाहेगी, तो हम जबरदस्ती उन्हें मजबूत करके अपने आप को खत्म तो नहीं करेंगे। बिल्कुल सर। भाई वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे, ये उस समय जब नारा लगाने लेंगे तब समझाइए कि आप एक कसम खा रहे, प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि अपना वोट कहाँ, माने हम अपना वोट, अपने परिवार का वोट कहाँ डालेंगे, जी, महान दल के कहने, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केशव देव मौर्य जी जहां कहेंगे वहां डालेंगे। हम जी सर। अपने अपने फायदे के लिए नहीं डालेंगे, हम अपने अपने दिमाग को लगा के किसी पार्टी को नहीं देंगे। जो महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे उसी को देंगे, चाहे सपा को कहें, चाहे बसपा को कहें, चाहे भाजपा को कहें, चाहे कांग्रेस को कहें, बिल्कुल सर। तभी हिस्सा मिलेगा। जी सर। भाई सीधी राजनीति तो यही है ना कि सपा बसपा में हिस्सा दे दे, हम उनके साथ हैं, उनकी विचारधारा से मिलते हैं, हम तो धोखा भी नहीं करेंगे किसी के साथ, क्योंकि हम तो खुलेआम भाजपा कांग्रेस खिलाफ बोलते हैं। ये आप बोलिए उसमें रिकॉर्डिंग में जी कि सर। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं भाजपा और कांग्रेस का मजबूत होना दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के हित के लिए नहीं है, जी सर। लेकिन जब बसपा सपा हिस्सा देने के लिए राजी ही नहीं है, जगह देने के लिए राजी ही नहीं है, सबको दे रहे हैं। जो जयंत कभी कांग्रेस की बात करेंगे, जो जयंत कभी भाजपा की बात करेंगे, अब हम कह रहे भाजपा के खिलाफ न्यूज चल रही, क्यों नहीं बोल रहे हैं जयंत? जी बोलना सर। चाहिए, जवाब देना चाहिए ना। जवाब देना चाहिए। जो जो नहीं कर रहे हैं उनके साथ आप जा रहे हो। जो केशव देव मौर्य कह रहे हैं कि सपा को दे दो, बसपा को दे दो वोट, भाजपा कांग्रेस मत देना, चलेगा, जी सर। उनसे आप बात ही नहीं कर रहे। तो क्या आपका मकसद क्या है? जो आपके साथ नहीं है खुले दिल से, उसके जी, पीछे आप जा रहे हो, 7 सीट भी दे रहे हो, जबकि उनके 15 विधानसभा में, 15 लोकसभा में जनाधार कुल है, सही 15 बात। जिले में उनका जनाधार है, और जिसका पूरे प्रदेश में जनाधार है उसे आप बात नहीं करना चाहते, हिस्सा नहीं देना चाहते, उसे उसे 1 सीट भी 2 सीट भी नहीं देना चाहता। तो फिर आपको कब तक हम जिताते रहेंगे? आपको जिताने के चक्कर में अपने आप को मार थोड़ा न लेंगे। सही बात है। तो फिर आप मान लो, हम तो आपके साथ हैं, आप मान लो। आप नहीं मान रहे हो तो 3 तिकड़म करना पड़ रहा। बिल्कुल और सर। उसके बाद उनसे कहिए, जब आप नारा लगाएंगे तो ये लगाएंगे कि अपना वोट कहाँ पड़ेगा, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहने पर। जी, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे तो हम कूड़े में डाल देंगे, लेकिन बिरादरी को नहीं देंगे। वो जी सर। बिरादरी, उनको आप बिरादरी मान रहे हो तो वो बिरादरी तभी मानो ना जब वो आपके सुख दुख में खड़े हो। हम तो महान दल ही बंद कर देंगे, वो सुख दुख में खड़े हो जाए। जी। बात समझे ना? नहीं, बिल्कुल सर, समझे सर। तो यही बात आपको बतानी, नारा लगाते समय खूब उस नारे के मतलब को समझाइए, और उनसे कहिए अगर नहीं लेना जिसे प्रतिज्ञा, जो ये प्रतिज्ञा नारा नहीं है, जी, ये कसम आप खा रहे हैं कि हाँ हम अपना वोट महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी कहने पे देंगे। अगर नहीं, जिसको जिसको इस बात से एतराज है तो यहां से वो जा सकता है, हम उसको रोक नहीं रहे। जी, तो उसका मैसेज जाएगा समाज में, जो लोग सुनेंगे। जी सर। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल सर, समझ रहे सर। बस ठीक है। जी सर।